हॉगवर्ट्स स्कूल ऑन्फ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में सर्दियों की ठंडी शाम थी। बर्फ से ढकी झील पर चांदनी झिलमिला रही थी। हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन ग्रिफिंडर कॉमन रूम में बैठे थे। तभी एक पुरानी किताब शेल्फ से अपने आप गिर गई। किताब का नाम था द लॉस्ट स्पेल्स ऑफ मर्लिन। हरमाइनी ने उत्सुकता से किताब खोली। उसमें लिखा था कि मर्लिन ने एक ऐसा जादुई मंत्र बनाया था जो समय की धारा को मोड़ सकता था, लेकिन वह मंत्र सदियों से गायब था। हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। टाइम टर्नर की मुसीबत तुम्हें याद है ना? लेकिन हैरी के मन में एक सवाल था, अगर यह मंत्र सच हुआ तो शायद वह अपने माता पिता से एक बार मिल सके। अगले दिन उन्होंने हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी के प्रतिबंधित हिस्से में जाकर सुराग ढूंढा। वहां पता चला कि यह मंत्र चेंबर ऑफ एकोज में छिपा है, जो महल के सबसे पुराने हिस्से में है। तीनों दोस्त आधी रात को वहां पहुंचे। गलियारे में चलते ही दीवारों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक उनके सामने सर्पाकार दरवाजा प्रकट हुआ। हैरी ने पार्सल टंग बोलते ही दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ दर्पण रखा था। दर्पण के नीचे लिखा था, जो अतीत को छुएगा भविष्य से कट जाएगा। हैरी ने जैसे ही दर्पण को छूना चाहा, वहां छायाओं से बनी आकृति प्रकट हुई। यह मंत्र सिर्फ वही कर सकता है जो त्याग करना जानता हो। क्या तुम तैयार हो? हैरी ने हां में सिर हिलाया। रक्षक ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। दर्पण में अचानक हैरी के माता पिता जेम्स और लिली पॉटर की छवि दिखने लगी। हैरी की आंखें भर आईं। वह उनसे बात करना चाहता था। हैरी, मत करो। अगर तुमने दर्पण में कदम रखा तो हमेशा के लिए अतीत में फंस जाओगे। हैरी ने अपने माता पिता की ओर देखा। बेटे, हमारा प्यार तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें वर्तमान की लड़ाइयां लड़नी है। हैरी ने गहरी सांस ली और हाथ पीछे खींच लिया। दर्पण की छवि गायब हो गई और कक्ष शांत हो गया। रक्षक मुस्कुराया और बोला, तुमने सच्ची बहादुरी दिखाई है। असली जादू अतीत को पकड़ने में नहीं, बल्कि भविष्य बनाने में है। अगली सुबह तीनों दोस्त ग्रेट हॉल में लौट आए। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने रात में कैसी जादुई परीक्षा दी, लेकिन हैरी के दिल में अब एक नई ताकत थी, अपने माता पिता की याद और उनका आशीर्वाद। उसने महसूस किया कि असली जादू छड़ी या मंत्रों में नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और बलिदान में है।